1445 सन हिजरी 2024 के हज के हवाले से हज की तरबियती नशिश का एहतमाम किया गया। इस तरबियत की इस नशिश की सरबराही जैद उलमा कराम फरमा रहे हैं। कराची की इस नशिश में हमारे मेहमान गिरामी जिन्होंने अपने मसरूफ़ शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्श की, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। जनाब उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम जिलानी साहब दामुल बरकातुल आलिया, हज गाइडर और रफ़ीक सफ़र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद रज़ा अमजदी दामुल बरकातुल आलिया साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ताहिर इकबाल मदनी साहब और इसके अलावा साउथ मैनेजर सैयद अमाद साहब और मुज़म्मिल उस्मानी साहब का बेहद मशकूर हूँ, और जनाब मोहम्मद इरफान अत्तारी साहब और हमारे तमाम हुज्जाज कराम बुज़ुर्ग और दोस्तों सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और इस तकरीब को रौनक बख्शी आपने। शुक्रिया। मैं इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करूँगा रियाजुल हरमैन की टीम का, जनाब मोहतरम अयूब अब्बासी साहब जो इस वक्त मक्का शरीफ में ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात के हवाले से हमारी एक तंजीम है होप उसकी सरबराही कर रहे हैं वहाँ पर, और वो इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं, चाहे वो मकतब हो, चाहे होटल हो, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग, दीगर मामलात हो, ज़ायरीन के सऊदी इंतज़ामात को, सऊदी कंपनियों के इंतज़ामात को और पाकिस्तानी कंपनियों के ज़ायरीन के मामलात को मैच करना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़ायरीन को इस वक्त ये एज़ाज़ हासिल है कि हम उस कंपनी के साथ खड़े हैं कि वो होप में सरबराही कर रही है, यानी कि प्रोफेशनल अंदाज में प्रोफेशनल लोगों की तरबियत करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जनाब मोहतरम अयूब अब्बासी साहब, हमारे जुमरेज अब्बासी साहब और काशिफ अब्बासी साहब और रियाजुल हरमैन की टीम के भी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन के लिए 24 घंटे समथिंग 24 घंटे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात की जाए नूरुल हरमैन ट्रेवल की, तो नूरुल हरमैन इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर आज से 15 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई, जिसका सर चश्मा मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अख्तर कादरी साहब को जाता है, जिसकी रहनुमाई में नूरुल हरमैन इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर का पौधा लगाया गया। एक खुशगवार बात भी यह है कि इसका नाम नूरुल हरमैन इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर हज़रत ने मुंतखब किया, हज़रत का अता करदा नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये पौधा लगा है हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने हज़रत की रहनुमाई हासिल होती रही, हज़रत के मशवरों पर अमल होता रहा, और हमारी शुरू दिन से सिर्फ़ एक ही हमने अपने उस्ताद से हज़रत से हमने यही बात सीखी कि हमारा मकसद ज़ायरीन की खिदमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी मामलात को आगे लेकर चलते हुए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे इन्हीं मामलात पर हमने मज़ीद हमने जब इस काम में कदम रखा, हमने देखा कि ज़ायरीन का सबसे बड़ा मसला, पहला मसला बजट है यहाँ पर, फिर ज़ायरीन का सबसे बड़ा मसला वहाँ के मामलात हैं, वहाँ की चीज़ों को समझना है। होता यह है कि जब जिस वक्त ज़ायरीन हमारे पास वापस आता है उम्रा करके, और लाजमी है क्योंकि हम भी लांडी कोरंगी में ही रहते हैं और ज़ायरीन भी अक्सर हमारे पास लांडी कोरंगी के हैं, तो आके हमसे लाजमी डिस्कस करते हैं, ताइफ़ लेकर आते हैं, तबरुक लेकर आते हैं, फिर सफ़र में जो आजमाइशें आती हैं उसका जिक्र भी करते हैं हमसे। अब ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम जब ज़ायरीन की बात सुनते हैं तो उसमें 5%
हमारी तरफ से कोताही होती है या हमारी तरफ से कोई मिस्टेक होती है, 5% ज़ायरीन की तरफ से ना समझी होती है, 90% वहाँ के हालात हैं। वहाँ के हालात जो हमारी सोच के बिल्कुल अपोजिट सामने आते हैं, जिसकी ज़ायरीन को समझ नहीं होती है, क्योंकि ज़ायरीन ने तो अब गुजरना ही गुजरना है, उसने रुकना नहीं है, उसने सारी चीज़ों से होते हुए गुजरना है। तो ऐसे में नूरुल हरमैन ट्रैवल उम्रे के हवाले से भी तरबियती नशिस्तों का एहतमाम करते हैं, ऑफिस में भी कागजात देते हुए ज़ायरीन को समझाते हैं, और इसी तरीके से आज हज के हवाले से भी हमने इस तकरीब का एहतमाम किया कि आपको, जैसे कि उलमा कराम ने मजहबी मामलात आपके सामने रखे, आपके मजहबी मामलात में खूबसूरती, एहसन, अच्छे अंदाज में आप अदा कर सकें, आपके जहनी मामलात को खूबसूरत बनाने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ इंतज़ामी अमवर और ग्राउंड रियलिटी, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि ज़ायरीन आते हैं और आने के बाद वो शिकायताना लहजा अपनाते हैं। बहुत से लोग हैं शिकायत नहीं करते हैं, हरमैन शरीफ इनकी तरफ ही लगाव रखते हैं, लेकिन बाज़ लोग होते हैं कि इंतज़ामी अमवार में कुछ ना कुछ कमी बेशी का जिक्र लाजमी करते हैं। तो इसलिए भी इन तकरीबात का होना ज़रूरी होता है कि भाई कि यहाँ से समझ हो तो आने वाला सफ़र आसान हो जाएगा। तो इसलिए अब इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामी अमवार पर बात करेंगे। मेरी बहनें जिनके पास मजहबी मामलात पे या इंतज़ामी अमवार के लिए कोई सवाल हो तो हमने पेपर वगैरह फराम कर दिए हैं, वो मेरी बहन सवाल लिख कर भी दे सकती है। इंशाअल्लाह ताला सवाल जवाब का भी सेक्शन होगा। तो और इंतज़ामी अमवार के हवाले से मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फिर मुझसे मालूम कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी भी मैं आपको बताऊंगा और फिर इंशाअल्लाह ताला वैसे भी बताएंगे। तो नूरुल हरमैन ट्रैवल की जो बात कर रहे थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल हरमैन ट्रैवल का पाकिस्तान में और सऊदी अरब में मौजूद तमाम बड़ी कंपनियों से इलाक़ है, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब मोहतरम चौधरी सगीर साहब का। वो अपनी नासाज तबीयत पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। आपने देखा है कि एक टीम वो होती है जो पस पर्दा काम कर रही होती है, वो उसका ना कैमरे से ना पब्लिक से ना ज़ायरीन से ताल्लुक़ होता है, वो पस पर्दा। अब वो पस पर्दा लोगों की हौसला अफजाई ज़रूरी है, तो इसलिए उनका जिक्र ज़रूरी है। तो मैं जनाब मोहतरम चौधरी सगीर साहब, हमारे कारी शौकत साहब अक्सर ज़ायरीन कस्बा होटल से आ चुके हैं तो बखूबी जानते भी उनको। कारी शौकत साहब ऐसा दरवेश आदमी आपको ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। जनाब मोहतरम उमर सगीर साहब, उमर चौधरी उमर सगीर साहब, इनके साथ शुक्रिया अदा करूंगा मंजूर थानवी साहब का, फ्लाइनास के कंट्री मैनेजर हैं, अपनी टीम के साथ एनी टाइम एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं। सैयद अमाद साहब इनके साउथ के मैनेजर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा इनसे वास्ता है तो हम जानते हैं कितने बाइखलाक और ज़ायरीन के लिए कितना नरम गोशा रखते हैं। हमारे मुजम्मिल उस्मानी साहब मौजूद हैं। तो इन सब की बदौलत ही ज़ायरीन बिल्कुल आराम से सफ़र के लिए होता है, नहीं तो छोटी छोटी मुश्किलात, छोटे छोटे एरर बड़ी बातें बन जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ 9 से 5 वाले लोग नहीं हैं, ये 24 घंटे वाले लोग हैं। हमने इनको जब भी कॉल की अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ायरीन के लिए मौजूद रहे। और इनकी मकसद इनका बिजनेस नहीं है, इनका मकसद अपने आप को कोई मेडल लगाना नहीं है। ये बातें तो इनके ऑफिस तक, हेड ऑफिस तक जाती भी नहीं है इनकी। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह और उसकी रजा की खातिर कि यार ये ज़ायरीन है। और इस वक्त भी जिसमें इनका कोई काम नहीं था, लेकिन अभी भी जब इन्होंने देखा कि यार ज़ायरीन, हमारे ज़ायरीन मौजूद हैं तो ये हमारे दरमियान में मौजूद है, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इस वक्त। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। इसके साथ साथ हमारे होटल की इंतजामिया, ज़हीर अब्बासी भाई, बहुत ज़बरदस्त शख्सियतें हैं, बहुत ज़बरदस्त शख्सियतें। ज़हीर अब्बास भाई, अदनान भाई, इनकी टीम जो कसरे साद में होकर आ चुके हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये लोग किस तरीके से ज़ायरीन के मौजूदा रवैये को अच्छे अंदाज में, ऐसे तरीके से उस रवैये को अच्छे अंदाज में तब्दील करना, उनको वक्त पर होटल फराम करना है। इनकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, इनका तरीक़ेकार दूसरी कंपनियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे साथ
नवीद भाई की टीम मौजूद होती है जो पस पर्दा काम करती है। हमारे साथ जुनेद भाई की टीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा नाम है उन जुनेद भाई का, उनकी टीम हमारे साथ पस पर्दा होती है सारे मामलात में। जुनेद भाई की टीम हमारे साथ पस पर्दा होती है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अपने भाई अभी जो कामरान मक्की भाई आए, इनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि इन्होंने कभी ज़ायरीन को ये नहीं कहा कि नहीं, या ये नहीं कहा कि भाई थोड़ी देर रुकिए। जिशान भाई हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिशान भाई मुसलसल 9 महीने यानी कि उम्रा सीज़न मुहर्रम से लेकर और अभी शवाल तक ज़ायरीन के साथ ही मौजूद थे। बहुत कठिन हालात गुजरे मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में ज़ायरीन अनएक्सपेक्टेड मौजूद थे रमज़ान शरीफ में। तो अब उस वक्त ज़ायरीन की सोच ही नहीं थी कि हम हाई साहब भी मौजूद थे। हाई साहब इमाम खतीब मस्जिद के, और हाई साहब बिल्कुल लाइव हमारे साथ सारी चीज़ें देखी हजरत ने। अब्दुल रज़ाक भाई भी हमारे साथ थे कि ज़ायरीन का आना था 10 लाख सऊदी गवर्नमेंट के जहन के मुताबिक। ज़ायरीन मकामी लोगों के साथ, क्योंकि बहरीन का वीज़ा फ्री है और अदर अरब कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है, तो अपनी गाड़ियों में शिरकत है। तो तकरीबन 45 लाख से ऊपर ज़ायरीन इस वक्त हरम में मौजूद था। इरफान भाई भी मौजूद थे। तो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तक सफ़े लगी हुई थी। अब हमारे यहाँ एक रिवाज ये है कि हमारे यहाँ उम्रा है ही 45, 50, 60, 70 साल के बाद का मेजोरिटी। पंजाब में वो बस अम्मा को अब्बा को साथ करके भेज दिया, ये वाला माजरत के साथ। अब वहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं होता, तो उनका संभालने वाला ट्रेवल एजेंट है। अब जिशान भाई एक को छोड़कर आ रहे हैं तो पीछे बाबा घूमे, बाबा को लेके आते हैं तो अम्मा घूमे, अम्मा बाबा को ले आते हैं तो होटल नहीं है उनके पास। वो एक अजीब सा मामला है, उनको बताने वाला, समझाने वाला, उनको ये नहीं पता वाउचर क्या है तो टिकट क्या है, किसी का पासपोर्ट नहीं है। ये वो मसाइल बात कर रहा हूँ जिसका मसाइल का आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, आप लोगों मतलब यहाँ कोई सवाल भी नहीं करता हमसे। अब ये हमारे अंदर के मसाइल होते हैं। अगर हम उनको, किसी की तबीयत खराब है, क्योंकि तबीयत खराब होना एक फितरी अमल है, क्योंकि हमारे जो ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं वो तवाफ के दौरान ठंडा आबे ज़मज़म पीते हैं, और हमारी तबीयत वैसे ही, एक तो हम गैर मुल्क में गए, आबो हवा चेंज, और फिर वो तबीयत का खराब होना एक फितरी अमल है। आई साहब भी अभी तशरीफ लेकर आए, तो इस बात को हर कोई समझेगा कि एक मरतबा सीने का जकड़ना और ये होना ज़रूरी हो जाता अगर एहतियात नहीं की तो। अब वो अच्छा, हमारे यहाँ मेडिसिन वगैरह जो है ना वो लो हाई टेम्परेचर की होती है, और वहाँ जो दवाइयाँ मिलती हैं वो लो टेम्परेचर है वो। अच्छा, फिर वो खुराक की भी तब्दीली हो चुकी है, तो ये सारी मनफी बातें जाती हैं। ऐसे में तबीयत खराब होना और फिर तबीयत खराब होकर सऊदी रूल्स के मुताबिक इलाज कराना, ये बड़ा एक पेचीदा अमल है। गाड़ी कराना, होटल जाना। तो अब ट्रेवल एजेंट का एक तरफ ग्रुप उतरा हुआ है, एक तरफ वो ज़ायरीन के साथ है, एक तरफ तबीयत खराब है। अब जो आया है वो ऐसे करके बात करता है, पैसे देकर आया हूं भाई, होटल की चाबी कहाँ है? और जिसकी तबीयत खराब है वो कहता है भाई तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? भाई अल्लाह को मानो, भाई तबीयत खराब है, पहले इसको देखो। सभी को देख रहे हैं। तो ऐसे हालात में जिशान भाई ने, बेशक मेरा भाई है, लोगों ने भी तारीफ की है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना बेहतर हो सकता था किया, बुरा भी बोला है। ये भी एक हमारे गुलदस्ते का एक फूल है, यानी कि हमारे काम का एक हिस्सा ये भी है कि अगर एक गुलदस्ता बनाएंगे तो 4 फूल बुरे बोलने वाले भी लगे होंगे लाजमी। तो ये सब इस काम का हिस्सा है। तो हम ये भी तमाम चीजें इस पर हम क्योंकि लोग अक्सर सवाल करते हैं इमरान भाई आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे सिर्फ अच्छे रिव्यू डालते हैं, बुरे भाई बुरे तो हमारे लिए है ना, उस पर हमने सही करना है ना उसको। तो इसलिए बुरे रिव्यू हमारे लिए, अच्छे रिव्यू लोगों के लिए। तो वो आते हैं, उसमें हमें जहाँ गलती नजर आती है या कोई मामला, तो उसमें हम बेहतरी की तरफ लेके आते हैं, फील्डिंग खड़ी करते हैं, इस तरीके के मामला को लाते हैं। तो इन तमाम लोगों को बैक हैंड पर सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम अपनी बात की तरफ आते हैं, अपने मामला की तरफ लेकर आते हैं। नूरुल हरमैन ट्रेवल ने कुछ ज़ायरीन के लिए गिफ्ट का एहतमाम किया है। तो मैं अनीस भाई से, तैयब अंसारी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं, और पहले एहराम बांधने का हम तरीका कुछ बतलाएंगे कि एहराम के हवाले से जिस भाई ने कोई सवाल करना हो माइक मौजूद है। एहराम के, सिर्फ एहराम के हवाले से जैसे जैसे बात चलती रहे तो एहराम के हवाले से बातचीत करें। ये एहराम रखा हुआ भाई।
तो नहीं है। तो ये दो चादरें जो हैं वो आप अच्छी तरह आप चेक कर लें कि कोई सुराख नहीं है, कुछ सलावा तो नहीं है, कहीं कोई दाग दबा तो नहीं लगा हुआ। चेक करने के बाद फिर आपने इसको अपने इस तरह लेना है कि ये एहराम ये दोनों ये कॉर्नर हैं, इनको आपने मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर आपने इसको इस तरह लेके आना नाफ के ऊपर, ये नाफ है इसके ऊपर लेके आना है और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा पेट को अंदर करके सांस रोक लीजिए। जब सांस रोकोगे तो उसके बाद पेट आपका अंदर होगा और ये यहाँ से ये कॉर्नर पकड़ के आप फिर इस तरह जो आप ले आइएगा यहाँ पर। जब यहाँ लाएंगे ये आज दब गया, ये छोड़ दें, फिर आप इसको यहाँ पकड़ लें, फिर यहाँ पर हाथ रखें, फिर इसको वापस रिटर्न कर लें। यहाँ लाने के बाद ये आगे से आप इसको हल्का हल्का फोल्ड करें। आज बाद लोगों का कद कम होता है, बाद का ज़्यादा होता है, तो अब मेरा कद जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मेरा एहराम भी सही है। लेकिन जो छोटे करते हैं उनके लिए ये है कि वो जितना यहाँ बल देते रहेंगे आपका एहराम ऊपर होता रहेगा। ये अच्छा, इस तरह एहराम बांधने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप आसानी चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो एहराम बांधते हैं गोल तरीके से, उसमें चलने में प्रॉब्लम होती है। अब ये जो मैंने एहराम बांधा है इसमें आप अपने पाँव को जितना चाहें खोल सकते हैं, ये पाँव भी खोल सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात अगर आपको बैठना हो तो उसको बासानी आप बैठ भी सकते हैं। यानी कि ये आपका एहराम कहीं भी नहीं जाएगा और इसकी बेपर्दगी भी नहीं हो रही है। इसको बगौर देख लीजिए। ये चादर जो है इस पर आप जितना फोल्ड करेंगे एहराम ऊपर होता चला जाएगा, लेकिन आपने अपने हिसाब से लेना है, ठीक है। जब ये एहराम बन गया, पेट जब छोड़ देंगे तो एहराम खुद ब खुद ये टेढ़ हो जाएगा। अब आपको ये इसके ऊपर एक बेल्ट बांधी जाती है, लेकिन बेल्ट बांधने का मकसद ये नहीं है कि हम आप एहराम की सपोर्ट के लिए बांध रहे हैं। ये बेल्ट जो है वो सिर्फ आपके कागजात रखने के लिए होता है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको आप चाहें बड़ा कर लें, और बड़ा ये लिया आपने। अच्छा, ये है आपकी दूसरी चादर। आप दूसरी चादर को जो है आपने इसको भी चेक कर लेना है अच्छी तरह। कोई निशान तो नहीं है, कहीं फटा हुई तो नहीं है, कोई सुराख तो नहीं है। अब इसको आपने ये लेकर ये लिया और ये वाला उल्टे हाथ वाला कोना जो है आपने यहाँ दबा लेना है। इसको एहराम को लिया, अपना हाथ बैक पे लेके गए, इसको यूँ घुमा कर पीछे लेकर आ गए। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये होगा, अब आपने जो आपका पेट वगैरह खुल रहा है इसको आप नीचे कर लें, खोल लें। अब यहाँ ऊपर कोना लाने से फ़ायदा ये होगा कि आप चढ़ने में फिरने में ये कोना गिरेगा नहीं, आपका एहराम खुलेगा। अच्छा, इसकी सपोर्ट के लिए काम और अच्छा हो जाएगा। जब आपने लिए तो थोड़े से अपने हाथों को खोल लीजिए ताकि आपको चलने फिरने में कोई परेशानी ना हो, हाथ चलाने में कोई मशीन को कोई चीज़ सामान उठाने में कोई परेशानी ना हो। अभी आपका एहराम बाआसानी लूज़ हो गया। तो उसके बाद अब आपने ये बैग है, ये बैग को अपने गले में डालना है। गले में डालने के बाद इसमें एक सपोर्ट बेल्ट दी हुई है। ये बेल्ट हमारे पास अब जहाँ पर आपने इसको रोकना है, ये आप जितना खींचेंगे इसमें आप पासपोर्ट, चश्मा वगैरह जो भी ज़रूरी सामान है उसमें आप रख सकते हैं। इसका जिप वगैरह आप मौजूद है, देख लीजिएगा। और मोबाइल के लिए भी इसमें पॉकेट बनी हुई, मोबाइल भी आप रख सकते हैं। अब आपका एहराम जो है वो एज इट इज़ ईजी हो गया। ये आपका बैग भी आ गया, एहराम भी हो गया। अब आप बिल्कुल बाआसानी जा सकते हैं, आ सकते हैं, फिर कोई किसी किस्म की इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। माशाल्लाह। तो भाई ये मीना का बैग ना, ये जो एक बैग बनाया गया है ये खालिसतन मीना में काम आता है। वैसे बैग देखने में तो ये बच्चों के स्कूल के बैग की तरह का है,
लेकिन ये जब हम मीना पहुंचेंगे तो ये हमें समझ लें कि एक नेमत, बड़ी नेमत लगेगी हमें, क्योंकि हमारा सामान, ज़रूरी सामान, जितना मीना में कम से कम ज़रूरतमंद सामान लेके जाएंगे उतना बेहतर है। तो ज़रूरी सामान भी इंशाअल्लाह ताला उलमा कराम आपको बतलाएंगे आपको। ये तो भाई लगाएं ज़रा पीछे। ये खवातीन भी लेंगी और मर्द हजरात भी लेंगे इस बैग को। इसमें यह है कि आपके दोनों हाथ फ्री हैं। अब इसमें बैग के अंदर आप अपना पानी की बोतल वगैरह जो भी XYZ रखना चाहें, खाने पीने का सामान रखना चाहें तो उसमें आप आसानी रख सकते हैं। आपके दोनों हाथ जो हैं फ्री हैं। तो घूम के दिखाइएगा पीछे जी। ये बहुत सहूलत के हिसाब से बनाया गया है ये। और कोशिश कीजिए इस बैग में ज़्यादा लोड न डालें ताकि भारी ना हो। भारी होने फिर भी आपके कंधे दर्द करना शुरू कर देंगे। बाज़ औक़ात इस बैग के अंदर वो दुनिया जहाँ का सामान डाल लेते हैं, तो जिसको थोड़ी जो सिर्फ ज़रूरत के सामान है सिर्फ वही इसमें रखें। अच्छा, ये जमजम के लिए जो जमजम बैग जो है नीचे ये वाला। अच्छा, ये जो बैग है, ये बैग जो है ये भी बहुत अहमियत कामिल होता है। इस बैग में आप जमजम अगर जो इस्तेमाल करते हैं, हरम जाते हैं आप, हर नमाज के बाद जब गए मस्जिद, पानी की जमजम की बोतलें भरी, इसमें डाली और इस बोतल को अपने बैग को अपने डाला। ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए होगा। ये एक शू बैग भी इसी टाइप का दिया जाएगा, लेकिन ये जमजम के लिए ये ज़रा थोड़ा मजबूत है ये, क्योंकि अब हम इतने हरम शरीफ जाएं और आम पानी पिएं, ये तो कोई मुनासिब सी बात नहीं हुई ना। तो हम जमजम लेंगे। इसका तरीक़ेकार ये बनेगा कि हमने 2 बोतलें अपने फ्रिज में रख दी भर के आबे जमजम की, और 2 बोतलें हम इसके साथ अपनी नमाज में साथ ले गए। ये भरी वापस लेकर आए जो थी यूज़ कर ली, और नई बोतलें जो लेकर आए थे वो ठंडक के लिए फ्रिज में रख दी वो। ठीक है। आप जो ये आपने एहराम बांध लिया, जब आप जाएंगे तवाफ़ के लिए, जब आप तवाफ़ के लिए आएंगे ज़ाहिर है आपने फिर एहराम के लिए इस्तबा करना है। तो इस्तबा के लिए आपने एहराम खोलना है। सीधा हाथ बाहर निकाला आपने, और ये आपने चादर बैठ के लिए, अब आया अनीस, अब आया ये लिए आपने, और ये आपका हाथ जो है खुला रहना। अच्छा, बाज़ औक़ात दिखाया कि वो जो मैंने पहले किया था ये कपड़ा एकदम आगे ले लिया। अब इस तमाम में ये चीज़ आगे नहीं लानी है, आपने अपना कांधे को खुला रखना है, जैसा कि उलमा इकराम ने बताया अभी। तो इस पर थोड़ा तवज्जो दी। अक्सर लोग देखा है, अक्सर देखा गया है कि लोग एहराम जब एहराम शुरू करते हैं, तवाफ़ शुरू करते हैं, तो वो इस्तवा करना भूल जाते हैं। लेकिन आपने इस्तवा के लिए अपना कांधा ज़रूरी है खोलना। माशाल्लाह। ये हमारी बहनों के लिए एक अबाए का एहतमाम किया गया है। अब इसका कोई साइज़ हमारे पास नहीं है, हमने एक जनरल साइज़ जो होता है वो लिया है। फिर अपने हिसाब से आपका जो बेहतर लगे वो साइज़ आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये एक अबाया है, ठीक है भाई। इसके साथ एक स्कार्फ भी है। अच्छा, तो ये इसका वही है, अबाया ही है। अच्छा, एक अटैची केस ये तो भाई दिखाइए। अटैची केस ये बनाया गया है, ये दरमियानी क्वालिटी का है, यानी कि ना हल्का है ना ये बहुत ज़्यादा हाई फाई है ये। लेकिन अभी हमने ना इसको एक हमें बेहतरी के लिए हमने रमज़ान शरीफ में इसको चलाने की कोशिश की हमने, लेकिन अफसोस दर अफसोस लोगों ने जिस तरीके से, जैसे मतलब माजरत के साथ हल्का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमें एक गिफ्टेड चीज़ मिलती है और हम उसका एहतियात नहीं करते, इसको उस तरीके से यूज़ किया गया। और जो खुद खरीदा हुआ था, मतलब हमारे आंखों देखी बातें हैं, जो खुद खरीदा हुआ था उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे अंदाज में किया गया था। फिर बोला इमरान भाई देखें इसकी तो ट्राली, इसका तो व्हील, तो मेहरबानी ये हमने अपनी तौर पे गिफ्ट दिया है तो अच्छा ही बना कर दिया है। तो इस्तेमाल करना आपका मामला है, इस्तेमाल आपने बेहतर तरीके से करना है। तो इस तरीके से ये सामान है। एक बुक भी दीजिएगा रफ़ीकुल हरमैन। ये तमाम के लिए एक बुक, ये रफ़ीकुल हरमैन उम्रे की, हज की, ये इस वक्त सबसे मुस्तनद किताब है। ये तमाम ज़ायरीन के लिए रखी गई है। ये इसको वक्त के हिसाब से पढ़ते रहें, ज़रूरतन इंशाअल्लाह ताला आप इसको अपने साथ भी रखेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल होगा आपको जी। ये 7 दानों की तस्बीह है। इस तस्बीह के साथ साथ हमने इसमें दुआएं भी इस पर लिख दी है।
कि जो लिखवा दिए, जो बेहतर दुआएं आप यानी कि आपके याद रहें, और यही भी साथ एक कार्ड ही है और साथ ही इसी तरीके से इसमें दाने हैं, ये भी अपने साथ रखें और इसको ये भी, इससे भी फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। एहराम, मर्दों का एहराम जो है वो तौलिए का एहराम रखा है। नॉर्मल जो इसका साइज होता है वो हमने रखा है, एक छोटा साइज आता है, एक दरमियाना और एक लार्ज, तो हमने मीडियम साइज रखा है। फिर भी अगर किसी भाई को अगर ये समझ मतलब छोटा लग रहा हो, किसी को एक भाई को कोई एक आदि कोई ऐसा होगा, कोई नहीं तो सबके पास यही चीज आ रही है, तो अगर फिर भी लगे तो हमें बताइएगा, इंशाल्लाह ताला चेंज भी करवा के दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कोई। ठीक है, शुक्रिया तैयब भाई। अच्छा नहीं मान साहब, अभी तो मैंने बात भी शुरू नहीं की, अभी तो मैं आया भी नहीं, मैं तो अभी तो ये तो मेरे ऐसे ही अभी तो ऊपर ऊपर चल रहा है। अच्छा एक बात रह गई कि हमने ऊपर अटैची केस पर भी हमने पॉकेट बनवाई है, इसमें नाम पता लिखने के लिए। अक्सर मैंने देखा है कि बैग दिया हमने, ये जो ऑरेंज कलर लाइट कलर देखकर इसके ऊपर ही मार्कर से नाम लिख दिए, खूबसूरती खराब होती होगी आपकी चीज की, बाद में भी काम आएगी, तो ऊपर हमने पॉकेट साइज पे बना दिया। इतना नाम, इतनी जगह पे नाम लिखा हुआ काफी है, तो उसको यूज कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये तमाम मुकम्मल। ठीक है, अब इंतजामी अमार के हवाले से बातचीत करते हैं। इंतजामी अमार के हवाले से इस तरीके से बात समझिए, बात की अहमियत इस तरीके से, जैसे कि इस इलाके में तकरीबन लोग नए हैं। अब किसी ने इंडस हॉस्पिटल जाना है और वो इस तरफ चले जाते हैं, सुना हुआ है कि क्रॉसिंग से 5 मिनट चले तो इंडस हॉस्पिटल आता है, अगर 10 मिनट इस तरफ चले जाते हैं इंडस हॉस्पिटल नहीं आता है, तो वो यही समझेंगे कि किसी से पूछते हैं कि हॉस्पिटल, तो वो उसको बताएंगे कि भाई इस तरफ हॉस्पिटल है। तो जायरीन वहां पर ये एक आम सा मामला है, वो ये समझते हैं कि वो चलकर गए, तो अपनी नजर में वो तो सही चलकर गए, 5 मिनट चलना था 10 मिनट चल लिए, लेकिन सिमत गलत थी। तो अब जो बात है वो सिमत सही करने के लिए बात हो रही है। वैसे तो माशाल्लाह कसीर जायरीन ऐसे इतने मौजूद हैं कि जो नूरुल हरमैन ट्रेवल के साथ पहले भी 2-2, 3-3 मरतबा उम्रे का सफर कर चुके हैं, लेकिन न्यू तमाम सबके लिए बात हो रही है, तो तमामी तवज्जो से बात को समझेंगे। हमारे पास फ्लाई नास एयरलाइन का डायरेक्ट एयरलाइन का टिकट है। हमारी जो कमिटमेंट हुई थी जायरीन से, हुजाज से जो हमारी कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट भी मैं कुछ एक मरतबा दोहरा दूं। हमारी कमिटमेंट ये थी कि हमारी डायरेक्ट एयरलाइन का टिकट होगा, हमारा 35 से 40 दिन का लॉन्ग पैकेज होगा और 18 से 22 दिन का शॉर्ट पैकेज हमने रखा। हमने इसके अंदर शटल सर्विस का 2-2.5 किलोमीटर के अंदर शटल सर्विस का होटल रखा मक्का में हमने। मदीना में 800 मीटर 900 मीटर के अंदर हमने एक वॉकिंग डिस्टेंस पे 10-15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल रखा। कुर्बानी हमारे पैकेज में शामिल नहीं है, हमारे डी कैटेगरी का हमने मकतब रखा इसमें और ज़ियारात रखी हैं। इस तरीके की चीज़ें हमने आपके सामने रखी थी। अब ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से, और खाना शामिल है पैकेज में, अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे पास 100% इंतजाम तमाम मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से करम व फजल है कि अल्लाह ताला जब नीयतें साफ होती हैं तो मंजिलें आसान होती हैं और अच्छे से अच्छा फैसला हमारे लिए होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जब आप जाके वहाँ देखेंगे, खुद में करेंगे, तो आपको मालूम होगा। होटल के हवाले से, के फासले के हवाले से, ख़ास तौर पर मदीना शरीफ के हवाले से, हमारी बहन है शकील भाई की मिसेज है, उनका हर दफ़ा यही था कि इमरान भाई कुछ मदीना शरीफ के हवाले, शायद मेरी बहन की दुआएं लगी हैं कि हमने मदीना शरीफ का जो फासला है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अनएक्सपेक्टेड हम अंदर आए हैं अपनी कमिटमेंट से। तो बात का स्टार्ट लेते हैं। हमने फ्लाइनास एयरलाइन आपके लिए चूज़ की। फ्लाइनास अल्हम्दुलिल्लाह हम एक वसी तजर्बा रखते हैं फ्लाइनास के हवाले से। फ्लाइनास पर हमें 2022-23 में प्लाटीनियम अवार्ड मिला, हमें टॉप सेलर है हम, प्लाटीनियम अवार्ड है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमने रखा भी। तो इस हमारे जो ज़ायरीन हैं उनकी 3 यहाँ पर ख्वाहिशात होती हैं, 3 इनकी डिमांड है हमारे पास। टाइम पर जाए, टाइम पर आए, डायरेक्ट एयरलाइन हो और रिजनेबल प्राइस में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइनास इन तीनों चीज़ों पर मुकम्मल उतरता है। तो हमारी जो, और सऊदी कैरियर है, ये सऊदीया की एयरलाइन है, प्राइवेट एयरलाइन है। तो हमारा चूज़ करने का मकसद इसको यही है कि इस पर हमने काफ़ी काम किया हुआ है और इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। फ्लाइट का जो टाइम है वो दोपहर 1:45 बजे 1:45 इसका टाइम है इसका। इंशाअल्लाह ताला हम 9:30 बजे एयरपोर्ट हमने पहुंचना है। हमने 9:30 बजे ही समझिए इसको, 9:45 नहीं समझिएगा इसको। इंशाअल्लाह जाते हुए हमारे पास 20 किलो लगेज है, 7 kg हैंड कैरी है। वापसी आते हुए हमारे पास 30 किलो लगेज है, 30 kg लगेज है, 7 kg हैंड कैरी है और 5 लीटर जमजम का कैन इसके अलावा है।
इंशाल्लाह ताला मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि साउथ मैनेजर से कि जब हमारा ग्रुप जाए 21 तारीख को तो आप भी अपने काउंटर पे मौजूद हो, ताकि इनको लगे कि इमरान भाई ने जो बात हमें तरबियती नशिश में फ्लाइनास के हवाले से बताई वो वाकई में ऐसा है कि इनके कंट्री मैनेजर, साउथ मैनेजर काउंटर पे मौजूद होते हैं और ज़ायरीन को वेलकम करते हैं। तो अब आपने अपना सामान इसी तरीके से तैयार करना है। सामान तैयार करने के लिए लगेज जो है आपका, अक्सर आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट जाते हैं तो नील कटर निकाल लेते हैं, या लोहे की कोई भी सामान होते हैं, सीजर, कैंची, इस तरह सीजर और वो छुरी वगैरह ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालने की वजह ये बनती है कि आपने सही बैग में नहीं रखा उसको। तो आपने नील कटर, सीजर, प्लेट, गिलास, चम्मच, इस तरह की ज़रूरत की कोई भी चीज़ है आपने अपने लगेज में रखनी है। दवाइयाँ जो अभी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में हम आपको आपके फार्म वगैरह प्रोवाइड करेंगे आपको, और वो फार्म आपने हाजी कैम्प लेकर जाने, वहाँ पर आपकी वैक्सीनेशन होगी आपकी। तो आपने जो रोज़मर्रा की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है वो दवाइयाँ आपने हाजी कैम्प लेकर जानी है। 40 दिन का आपका ये सारा प्रोग्राम है। तो आपने 2-4 दिन ज़्यादा की दवाई लेकर जानी है। आपने हाजी कैम्प से इसको पैक करवा लेंगे, डॉक्टर से उसके नुस्खा लिखवा कर लेकर जाएंगे, ये वहाँ पर पैक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये भी आपने अपने लगेज में रखनी है। अगर कोई इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, कोई ख़राब होने वाली दवाई है, तो वो हैंड कैरी में रखेंगे आप इंशाल्लाह। अपने आपको जो कागजात दिए जाएंगे, पासपोर्ट, आपका वीज़ा, इनकी तमाम की 3-3, 4-4 फोटो कॉपियाँ करवा लेंगे। एक कॉपी अपने लगेज में रख देंगे, एक हैंड कैरी में, और एक अपने घर में अपनी फैमिली के पास छोड़कर जाएंगे आप। अब अगर एहराम घर से बांध लेते हैं, उम्रे का एहराम घर से बांध लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, शरीयत में भी पसंदीदा अमल है और सहूलत भी है। अगर एहराम घर से बांध लेते हैं तो नवाफिल पढ़ लेंगे, घर से नियत नहीं करेंगे, उम्रे के एहराम की नियत नहीं करेंगे, सिर्फ एहराम बांधेंगे, चादरें बांधेंगे और घर से चल पड़ेंगे। अपना सामान अपने साथ रख लेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला अब अगर एहराम नहीं बांधा है तो एहराम अपना हैंड कैरी में अपने पास रखेंगे। जैसे ये जो मीना वाला बैग है, इस टाइप के बैग में आप अपना हैंड कैरी में अपना एहराम रखेंगे। और 9:30 बजे आपने एयरपोर्ट पहुंचना है अपने लाजमी। अच्छा, अब समझाने के लिए मतलब लाजमी आपके घरों में भी तकरीबात होंगी और महफिल होंगी, तो समझाने के लिए ये तमाम लोग आ जाएं, आज समझा देते हैं कि भाई कि इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे। तो बात यह है कि ये हज की फ्लाइट है, 100% फिल होती है, टाइम लगता है, 10 इदारे हैं। फिर आपने एक लफ्ज सुना होगा, आजकल एक जुमला चल रहा है कि रोड टू मक्का। अच्छा, अब हम एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो हमारे साथ एयरपोर्ट पर जो आपने आखिरी लाउंज जो देखा है, उस लाउंज के जो इंचार्ज हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे यामीन चीपा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये वो शख्सियत हैं कि मैंने इनको हाजियों पे खर्च करते ही देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें कि हम वहाँ पर जाने के बाद एयरपोर्ट, क्योंकि हम चले जाते हैं, हमारा एक मखसूस बजट होता है हमारे जेब में, हमारे सफ़र के मकसूद। लेकिन यामीन भाई को हमने देखा है कि बस जब देखा कि नूरुल हरमैन ट्रेवल का बैग है या कोई भी ज़ायरीन है या कोई भी जानने वाला है, तो यामीन भाई सारी मसरूफियात रोक कर और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन के लिए पहुंच जाते हैं। ये इनका बड़ा हुस्न ज़न है। और दरख्वास्त भी करेंगे कि यामीन भाई उस वक्त भी मौजूद हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये शर्फ भी हासिल है कि यामीन भाई के भाई और भाभी भी हमारे साथ इस ग्रुप में शामिल हैं। तो बहुत शुक्रिया यामीन भाई, आप इस तकरीब में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब इंशाअल्लाह ताला हमने 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना अपने, यहाँ पर हम मौजूद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रफ़ीक के सफ़र मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सी दुआ करेंगे। इस दुआ का मकसद ये होता है कि हम सब जमा हो चुके हैं, अब हमने अंदर जाना है बस इंशाअल्लाह ताला। अब हम एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे, हमारा सामान चेक होगा पहले और फिर फ्लाइनास एयरलाइन के काउंटर पर जाएंगे। यहाँ पर अपना सामान, हमारा लगेज, हमारा पासपोर्ट, हमारा टिकट और वीज़ा, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। तमाम ज़ायरीन ये बात समझें कि एयरपोर्ट पर कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता है, कोई किसी भी किस्म का कोई जान पहचान नहीं चलती है, सिर्फ और सिर्फ कागजात चलते हैं। तो कागजात हर ज़ायर के अपने हाथ में हो, अपना सामान उसके पास हो, किसी का भी कोई सामान नहीं लीजिए कि आगे दे दीजिएगा, आगे दे देना किसी को, मेहरबानी, ये वो हमारे जानने वाले हैं, तो इस तरह का कोई सामान नहीं। वहाँ आपका सब साथ छोड़ देगा, एयरपोर्ट के अंदर हर कोई साथ छोड़ देगा आपका, अगर कोई भी अनलीगल चीज़ आपके पास आ गई। तो इसलिए आपने एहतियात रखना है इस मामले में इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अब यहाँ पर आपका FIA, कस्टम, नारकोटिक सामान वगैरह चेक करेंगे, इसमें टाइम लगता है। और फिर इंशाअल्लाह ताला आपने फ्लाइनास एयरलाइन के काउंटर पर जाना है।
यहाँ पर आपका बोर्डिंग कार्ड बनेगा। बोर्डिंग कार्ड से पहले आपसे आपका सामान वगैरह ले लेंगे आपसे, और इंशाल्लाह ताला आपको बोर्डिंग कार्ड पर ही सीट नंबर होगा। कोई पसंदीदा सीट चाहिए, खिड़की वाली सीट चाहिए, अमाद भाई भी इंशाल्लाह ताला मेरी दरख्वास्त है कि मौजूद होंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला तनवीर भाई वहाँ पर मौजूद है, तनवीर भाई नहीं तो नदीम भाई मौजूद है, इनका स्टाफ वहाँ पर मौजूद होता है, वेल कोऑपरेटेड स्टाफ है। इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मर्जी की सीट भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर हमारी बोर्डिंग हो जाएगी और हम कराची एयरपोर्ट के लाउंज में चले जाएंगे। अगर अब ये एहराम बांधने की आखिरी जगह उम्रे के एहराम बांधने की, यहाँ पर एहराम बन जाएगा, नवाफिल पढ़ लेंगे, नियत यहाँ भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक काबिल जिक्र मैं आपको बात बता दूं कि अमाद भाई की एयरलाइन जो है, ये जो फ्लाइनास एयरलाइन बेहतरीन रिफ्रेशमेंट देती है एयरलाइन के अंदर, लेकिन हमने परचेज नहीं की है। कोई ये ना समझे कि एयरलाइन नहीं दे रही है, हमने परचेज नहीं की है। इसकी एक बेसिक वजह यह है कि हम सुबह चलेंगे, नाश्ता सही से नहीं हुआ होगा, दोपहर के टाइम की एक फ्लाइट है, दोपहर में खाने की ज़रूरत है, बेसिक टाइम है खाने का ये, और फिर जब हम होटल पहुंच रहे होंगे तो सऊदी टाइम के हिसाब से तकरीबन 8:30 बज रहे होंगे, यानी कि पाकिस्तानी 10:30 बज रहे होंगे, तो वो भी खाने का टाइम है, यानी कि खाने का हम अब ऐसे में जो एयरलाइन की तरफ से रिफ्रेशमेंट दी जाती है वो हमारे भूख को मुकम्मल नहीं कर सकती, हमें तवानाई बहाल नहीं हो सकती हमारी। तो इसके लिए हमने खुद एहतमाम किया है, हम आपको एयरपोर्ट पर ही पैकेट देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। वो इतना होगा कि आप उसको अच्छे तरीके से भी खाएंगे तो आपको मक्का होटल पहुंचने तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये टिकट में जो लिखा हुआ है ना, हमने टिकटें भेजी आपको और उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसकी वजह यह है कि वहाँ भी पैसे दें और वो जैतून के तेल में और इस तरह की चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो वो माशाल्लाह होता बहुत कॉस्टली है इन लोगों के हिसाब से, लेकिन हमारे लोग एक तो खा नहीं पाते, फिर और खा नहीं पाते तो वो भूख का मसला। तो इसको पॉजिटिव साइड में हमने रखा हुआ है, क्योंकि हम इस एयरलाइन के एक तजर्बेकार, हम इनके टॉप सेलर हैं, हम इनके तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं, आप लोगों की ज़रूरत को और एयरलाइन के मामलों को बहुत अच्छे तरीके से हम इसको बारीक बीनी से हमने लिया हुआ इसको इंशाअल्लाह ताला। अब हम कराची एयरपोर्ट के लाउंज में होंगे, एहराम बांध लेंगे, नवाफिल पढ़ लेंगे, नियत नहीं करेंगे हम यहाँ पर। नियत जब जहाज़ हवा में उड़ जाएगा, आपने जो हमने खाना दिया है वो खाना वगैरह खा लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त ज़रूरत, वक्त मुनासबत पे मुफ्ती साहब आपको उम्रे के एहराम की नियत करवाएंगे आपको। अब यहाँ से आपका जो विर्द है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आपका विर्द है, आपका विर्द जारी रखिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, आराम करना चाह रहे हैं, सोना चाह रहे हैं तो सो जाइए। अब आप पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई शरई पाबंदी नहीं है कि सो नहीं सकते, सो जाइए। अच्छा, अब यहाँ से समझ लीजिए कि अब आप सफ़र में आ चुके हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया, आपने पैसों का इंतज़ाम किया और आज आप इस जगह पर आ गए। लेकिन अब आप समझ जाइए कि अब आप हाजी हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी समझ जाइए कि सफ़र में हैं आप, साथ साथ समझ जाइए कि आप खारजी हैं, आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। सऊदी कवानीन, इंटरनेशनल कवानीन, एयरपोर्ट, एयरलाइन, सऊदी कवानीन, होटल के मामला, ट्रांसपोर्ट के मामला आप पर लागू हो चुके हैं। अब ऐसे में आपने समझ जाना है कि मैंने क्या ख़रीदा है, जो मैंने ख़रीदा है वो मुझे मिलेगा। यानी कि अल मुख्तसर, अगर मैं एक आम सी बात करूं, एक आम सी मिसाल दूं, तो समझ लीजिए कि आपने अगर पानी ख़रीदा है और अगर आप दूध के तलबगार हैं, वहाँ पर आपको मुश्किलात में रहेंगे। आप ट्रेवल एजेंट कोई ढूंढते रहेंगे, क्या है, मैं आया हूँ, चाबी दो, मैंने क्या पैसे नहीं दिए हैं, ये वाली बातें शुरू हो जाएंगी। तो आप समझ जाइए कि ये तमाम एक सिस्टम का हिस्सा है, एक ग्रुपिंग होगी, ग्रुप के हिसाब से ही मामला चलेंगे। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि भाई जो हमने ख़रीदा है वो हमें मिलेगा लाजमी। जब ये चीज़ें जहन में आ जाएंगी तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। अब गवर्नमेंट ने एक जुमला डाल दिया है बीच में कि रोड टू मक्का, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर 5-10 साल पीछे चले जाएं और आज के हज में चले जाएं तो समझ लें 7-8 घंटों का फ़र्क आ चुका है। पहले मक्का उतरने के बाद, यामीन भाई ने देखा हुआ है, हज़रत ने भी देखा हुआ है मामले को, कि जब मक्का उतरने के बाद वहाँ कैंपों में जाके बैठ जाना और छतरियों के नीचे और गर्मी में, और वो बस अपना सऊदी आएगा तो मामला बनेगा, वो तशरीह लिखेगा और ये वो। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह तशरीह यहीं से ही बनने लग गई है। तो हम अपनी तशरीह यहाँ से साथ लेकर जाएंगे हम। तो हमारे लिए जो गवर्नमेंट ने सहूलतें सबके लिए रखी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास वो पहले से मौजूद है। हम, आप लोगों का काम है जद्दा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अपना सामान लेना और तामुल से एक जगह बैठ जाना।
मैं मौजूद हूँ आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद सारे मामलात को देखूंगा, मैं खुद सऊदी कंपनियों को, हमारे जो होप के नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद होंगे। होप एक हमारी तंजीम है जो हज के हवाले से बहुत मेजर काम करती है। इंशाअल्लाह ताला हमारे होप के भी नुमाइंदे मौजूद हैं। मशायर शिरका अल मशायर का हमारा वीज़ा है, उनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं वहाँ पर। वजारत के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कागजी फॉर्मेलिटीज़ होती है, इसमें टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। ये सबके लिए है, जवान के लिए भी है, बुजुर्ग के लिए भी है, बच्चे के लिए भी, सबके लिए। वो अपने हिसाब से चलेंगे। आपका मुझसे आके कहना बुजुर्ग के साथ में मेहरबानी करें, ख्याल करें, वो सऊदी लोग हैं ना वो अपने हिसाब से चलेंगे। उनको जब पूरी दुनिया से फ्लाइट उतर रही है, कोई हम अनोखे नहीं उतरे, टाइम लगेगा। इस टाइम लगेगा ये बहुत आसान है। वहाँ जाने के बाद ये टाइम जो लगेगा तो समझ जाइए आप सफ़र की हालत में थके आ रहे हैं और आपके साथ ये सारी चीज़ें गुजर रही होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम अपनी तशरीह, अपने कागजात मुकम्मल करेंगे। हमारी गाड़ी पहले से तैयार मौजूद होगी और इंशाअल्लाह ताला हम जद्दा से मक्का के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारा जो होटल है वो शटल सर्विस का एक होटल है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कमिटमेंट की है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंतज़ाम मुकम्मल है। अब ये एक होटल के साथ एक नया लफ्ज़ जुड़ गया है कि शटल सर्विस का होटल। तो शटल को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। होटल पहुंचने के बाद हमारी इंतज़ामिया आपको इंशाअल्लाह ताला, हमने यहीं से सारा सिस्टम बनाया हुआ है सारा। आपको हमारी कोशिश होगी कि फ़ौरन आपको चाबियां वगैरह दें आपको, और इंशाअल्लाह ताला आपके रूमों में आपको भेज दिया जाए। आपको एक टाइम दिया जाएगा, 2 से 2.5 घंटे का एक टाइम होगा, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपको एक इज्तिमाई ग्रुप की सूरत में उम्रे के लिए लेकर जाएंगे। ये जो पहला जो उम्रा है ये ट्रैवल एजेंट के साथ कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो अभी माशाल्लाह भाई भी अभी होकर आए, कसीर फैमिलियाँ होकर आ चुकी हैं, उम्रे के मामलात को अच्छे तरीके से जानती हैं कि इमरान भाई हम कुछ देर आराम कर लेंगे फिर हम चले जाएंगे, हमारा कोई गिला नहीं है, हम खुद ही चले जाएं। लेकिन मैं ये दरख्वास्त करूँगा आपसे, बतौर ट्रैवल एजेंट दरख्वास्त करूँगा, बतौर ग्रुप लीडर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पहला उम्रा आप हमारे साथ कीजिए। अगर आप ये उम्रा हमारे साथ करेंगे तो आपको शटल सर्विस का तरीक़ेकार, शटल का स्टॉप, वापस आने का मामला, हरम के तरीक़ेकार, हाजिर के मामला हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। इससे आपको फ़ायदा है। जब मस्जिदुल हराम में हम पहुंच जाएं फिर आपको लगता है कि भाई हमें नहीं करना चाहिए, हम अपने हिसाब से सुकून से चलेंगे, आप कर लीजिए। लेकिन शुरू के इंतज़ामी जो मामलात हैं, होटल के तरीक़ेकार है, वो हमसे समझ लीजिए, इससे बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हम अब हमारा मक्का में क़याम है। अच्छा, मुफ्ती साहब ने ग्रुप में भी एक ख्वाहिश का इजहार किया, अभी भी बतलाया, और वैसे भी मुझसे ज़ाती तौर पे भी मुफ्ती साहब ने कहा कि इमरान भाई हमारी जो हाज़िरी है वो मदीना शरीफ की जो हाज़िरी है वो हज के बाद हो जाए। तो इस पर हमने काम किया, क्योंकि मुफ्ती साहब की बात है तो इसको रद्द नहीं किया जा सकता। फिर मजहबी मामलात भी सामने रखे तो हमने भी इसकी अहमियत को समझा, और मैंने अपनी टीम के सामने, अपने ओनर के सामने हमने ये तमाम चीज़ें रखी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर 90% ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मुफ्ती साहब ने तवज्जो भी दिलाई, इनका भी शुक्रिया कि 90% हम इस पर काम कर चुके हैं। लेकिन आपको मालूम है कि एक पिक टाइम होता है और एक मामलात बने हुए होते हैं, फिर उसको चेंज करना, इसका मतलब ये है कि एक हेवी अमाउंट का खर्च होना, तो लाजमी है वो सामने आ रहा है तो मालिक थोड़ा सा टाइम लेगा और काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तकरीबन 90% हमारा काम हो चुका है इंशाल्लाह ताला। ये हम 90% तो ये है कि हम हज के बाद ही मदीना शरीफ तशरीफ़ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर हमारा क़याम होगा, इसी दौरान हम ज़ियारात पर जाएंगे। अब ये आपका फ्री टाइम है, अपने हिसाब से ज़ियारात करें, लेकिन जो हम आपको तरबियती निशिश के लिए टाइम दें उस टाइम के आप पाबंद हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई बोला जोर के बाद तो बोला यार वो मुझे बता देना, यार वो मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा, मुझे वैसे, ये नहीं चलेगा। आपको लाजमी टाइम देना पड़ेगा। ये हमारे लिए नहीं है, ये ना तो बिजनेस के लिए, ऐसा नहीं हम अपने बिजनेस कर चुके, हम आपसे पैसे ले चुके, नफ़े हमारे पास आ चुके, नुकसान हमने नफ़े नुकसान का हम देख चुके। ये आप लोगों के लिए, आप जैसे अभी टाइम दे रहे हैं इसी तरीके से संजीदगी से हमारी तरबियती निशिश को टाइम दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोफेशनली अंदाज में आने वाले वक्त में आपको इन बातों की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला कुछ तरबियती निशिशें रखेंगे हम, और फिर
हमारे हज के अयाम के हवाले से हमारी जो ख्वाहिश है, हमारा जो तरीक़ेकार है, हम जो वहाँ के हालात के हिसाब से देखते हैं कि हम 7 और 8 की दरमियानी रात को हम मिना तशरीफ़ ले जाएंगे। हमारा मौलिम, सऊदी मौलिम हमें हमारे गाड़ी का टाइम देगा, हमें उस टाइम के हिसाब से हम आपको टाइम बतला देंगे आपको। अब इसका ये मतलब होगा, ये मतलब नहीं है कि जो टाइम दे दिया सऊदी ने उसी टाइम पर ही गाड़ी आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। और ये ज़रूरी भी है कि क्या पता इसी टाइम पर आ जाए। तो अब इसका तरीक़ेकार ये बनेगा कि हमने आपको टाइम दे दिया, एक फैमिली मेंबर अपने ज़रूरी सामान के साथ नीचे आ जाए, ये ज़रूरी है। जैसे ही गाड़ी आए अपनी फैमिलीज़ को, ख़वातीन को नीचे लेकर आएँ और इंशाअल्लाह ताला फिर टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि सऊदी देर से आया है तो भी सही है, और अगर टाइम पर आ गया तो भी सही है, और देर से आने के बाद फ़ौरन चले गया है तो वो फिर भी सही है। हमारे मतलब हमारी कोई पकड़ नहीं है उसके ऊपर। तो इसलिए बेहतर सबसे अच्छा मामला मैंने आपको बताया कि फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं है कि होटल खाली करवा रहे हैं या ये कर रहे हैं कि कोई जल्दबाजी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बेहतरी के लिए कि एक बंदा नीचे आके बैठ जाए, जैसे ही गाड़ी आए अपनी फैमिली को नीचे लेकर आइए और इंशाअल्लाह ताला हम मीना शरीफ के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारा मौलवी हमें गाड़ियाँ देगा। अब ये वो मामला शुरू हो रहा है कि एक तो सफरी आजमाइश थी, अब प्लस जिसके बारे में कहा गया है कि हज में मुश्किलात, मुशक्क़त, आजमाइश है। अब यहाँ से वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब इसकी छोटी सी एक मिसाल ये है कि हम मीना हज के होटल से निकलकर मीना के खेमे में जाएंगे। हमने जैसे कि बात की थी कि डी कैटेगरी का मकतब आपके लिए होगा, तो इंशाअल्लाह ताला जोन 5 में पूरे पाकिस्तान को अलाट किया गया है डी कैटेगरी का मकतब। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी जगह पर हमारा सिलेक्शन हो चुकी है। लेकिन अभी वो नहीं, अभी क्योंकि कुछ मामला चल रहे हैं, वीज़ा जो अभी नहीं उतरा हमारा, इसकी वजह सऊदी कंपनी और वजारत के दरमियान में कुछ मामलात हैं। वो अपने मामलात को जैसे ही हल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला वीज़ा निकल कर आ जाएगा। तो अब ये वो जो मामला है वो मकतबी है। वो अगर कोई हज के मामलात को जानता हो, समझता हो, जैसे यामिन भाई अच्छे तरीके से नज़र रखते हैं इन मामलात पे, तो वो जानते हैं कि इस टाइम पर हज के पीछे मकतब के हवाले से सऊदी कंपनी और वजारत के दरमियान में कुछ खींचातानी चल रही है। और वो अब उन्होंने वज़ीर ने टीम तश्कील दे दी है, वो उस मामलात को हल करेगी और इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर अंदाज में। ये पाकिस्तानी मामला नहीं है, ये सऊदी मामला है ये। तो इंशाअल्लाह ताला अब बताने का मकसद मैंने ये बात इसलिए जाहिर की आपको कि बाहर जाने के बाद आपसे कि भाई तरबियत निशीश हो गई, बोला ठीक है, बोला वीज़ा आया, बोला नहीं, बोला यार ध्यान रखना ना तो मैंने इसलिए आपको ये वाली बात बता दी आपको। अब इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मीना के खेमों में चले जाएंगे। मीना के खेमों का मतलब एसी से निकलकर एयर कूलर में आ जाएंगे हम, समझ गए एसी से निकलकर एयर कूलर में आ जाएंगे, यानी कि अब सहूलतों का फुकदान होना शुरू हो जाएगा जी। जून का महीना है, जून का महीना है, सुबह फजर जो निकलेगी ना, रात तो ठंडे तरीके से आ जाएंगे, लेकिन 30 इंच का उन्होंने गद्दा रखा है, साइज़ दिया है, वजारत ने वेबसाइट पे भी डाल दिया, वो गद्दे से गद्दा मिला हुआ है। यानी कि सहूलत जिसको बोलते हैं ना वो नहीं होगी। बर्दाश्त दर बर्दाश्त, सबर फिर सबर, तहम्मुल फिर तहम्मुल, यही चलता रहेगा। फिर पहला जो दिन है ना, हम कराची वालों के लिए थोड़ा सा आजमाइशी होता है, क्योंकि हम सहूलतों से निकल के आते हैं तो थोड़ा सा, फिर क्योंकि जो फैमिली हेड होते हैं उनके लिए ज़्यादा आजमाइश होती है कि मकतब को देखना, इसकी निशानी लगाना, खाना, अदर मामलात, इसके लिए थोड़ा सा फिर वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो अपने आप को थकाइए नहीं, ये आजमाइश की जगह है, मुशक्क़त के मामलात हैं। इंशाअल्लाह ताला मीना में हम रात हम क़याम करेंगे हम, और फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम अरफात जाएंगे। अरफात जाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट हमारा शिरका मुहैया करेगा, हमारा वही मामलात गुजरेंगे कि बसों का सिस्टम होगा, लेट देर सवेर ये तमाम चीज़ें चलेंगी। मैं आखिर में एक बात बताऊंगा आपको, जो मैंने बुकिंग के दौरान मैंने तकरीबन ही सबको बतलाई हुई है, लेकिन मेरी बहनों ने ये बातें नहीं सुनी हुई, वो समझ लें ताकि वहाँ जाने के बाद ट्रैवल एजेंट से ना उलझें तो बेहतर है ना।
तो इंशाअल्लाह ताला अरफात में हम अपने खेमों में जाएंगे। ये अब जो सुबह जो होगी, रात में हम इसका इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम इसका सफ़र करें, या रात में हम उस पैर में सफ़र करें कि जो जैसे ही हमारी मजहबी रिक्वायरमेंट हमारी स्टार्ट हो जाएगी अरफात के लिए, हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ मौजूद होंगे हम। अब ये एक बड़ा दिन है। मैं उलमा कराम की तरह बात तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन अरफात के दिन के लिए बाजी कुछ तवज्जो दीजिएगा। अच्छा, अरफात के दिन के लिए सिर्फ मैं एक अपने हिसाब से एक बात करूँगा। देखें, बड़ा दिन है, मांगने का दिन है। बस हम सब ने खाली नहीं आना, कुछ ना कुछ लेकर आना है। बस आप ये जहन बना लीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि भाई कि ये दुआ मांगनी है या इस अंदाज में मांगनी है। बस आपने जहन ये रखना है कि वो आज ये देने का दिन है और ये लेने का दिन है ना, खाली नहीं आना है किसी भी तरीके से। आपने अब वो भले आपका बदलाव हो, और फिर मैं ये कहूँगा कि मैंने उलमा कराम से हज़रत कोको वोकाड़वी साहब का मैंने बयान सुना कि उन्होंने फरमाया कि कुरान पाक की अल्लाह ताला अल्फाज की कमी पेशी माफ़ फरमाया। उन्होंने फरमाया कि दुनिया, अल्लाह ताला फरमाते दुनिया राय के दाने से भी कलील है। इस तरह के कुछ अल्फाज है, अल्लाह ताला अल्फाज की कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया ये है, राय के दाने के बराबर। कुल मताउद दुनिया कलील। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दें कि दुनिया जो है ये बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर है। वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका, और जो आखिरत है हर उस शख्स के लिए बेहतरीन है जो तकवा इख्तियार करने वाला हो, गुनाहों से बचने वाला हो। अब साथ में अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर हम दुनिया की एक धात, एक सोने को ले लें, सोना किसी के पास 1 तोला है, किसी के पास 2, किसी के पास 10 तोला है, किसी के पास किलो है, हम उसका तायुन नहीं कर सकते, उसकी मिकदार नहीं बता सकते दुनिया में कि इस वक्त कितनी है। लेकिन हक बारी ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया कलील है। तो यानी कि मतलब समझना यह है कि मतलब इतनी बड़ी बारगाह में हम खड़े हैं कि हम क्या ना मांगे। तो मांगने का दिन है, हमने वहाँ से लेकर आना है, हमने वहाँ से खाली हाथ नहीं आना। ये हमारा जहन होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके हवाले से हमने कुछ वहाँ पर हमने इज्तिमाई हमने जदवल बनाया है। इंशाअल्लाह ताला ये तरतीब हम बनाएंगे। और फिर अब जो सबसे आजमाइशी वक्त आता है, मिना अरफात से वापस मिना जाने, हम मुजल्फा जाएंगे। मुजल्फा में इंशाअल्लाह ताला हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी। और फिर इंशाअल्लाह ताला जब हम मुजल्फा से जब वापस मिना आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आजमाइशी वक्त होता है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से लोग 1-2 दिन में समझना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं यार हम खुद चले जाएंगे मिना। तो ये काम नहीं कीजिएगा, आप अपने खेमे तक पहुँच ही नहीं सकेंगे, ये हमारा तजर्बा है, हम जानते हैं। तो दरख्वास्त है कि हमारे पीछे रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिना पहुँचेंगे और वक्त ज़रूरत पर इंशाअल्लाह ताला हम जमरात पर के लिए, कंकरियों के लिए जमरात पर जाएंगे। वहीं हमने जो उलमा कराम ने फरमाया इंशाअल्लाह ताला उसी हिसाब से हम चलेंगे। अब यहाँ पर हम कंकरियों से फारिग होकर अब हमने कुछ तरतीब बनाई है, उस तरतीब पर हम लेकर चलेंगे। तो इसलिए आप लोग बेहतर हो सके तो हमारे पीछे चलिएगा। बहुत थकावट का वक्त होगा, कदम उठाना बड़ा मुश्किल होगा, दोपहर का टाइम होगा, सख्त गर्मी होगी, लेकिन हमारी बात को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा लगेगा आपको। हम कुछ तरतीब बनाते हुए फिर इंशाअल्लाह ताला आगे की तवाफ़ ज़ियारा के लिए लेके चलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आगे के मामलात को फिर हम वहाँ पर भी तरबियती नशिश होंगी। 1 दिन पहले 2 दिन पहले तरबियती नशिश कराएंगे अगले दिन के लिए, फिर उस दिन करेंगे अगले दिन के लिए। इसी तरीके से हम तरतीब आपको बताते रहेंगे और मामला चलते रहेंगे। अब इंशाअल्लाह ताला तकरीबन मुकम्मल है। सवाल जवाब जी, कोई सवाल जवाब करना चाहे, कुछ ख़वातीन के हवाले से सवाल है? जी हाँ, जी इंतज़ामी हमारे के हवाले से जी। जो न्यूज़ में आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो रोड टू मक्का कराची से स्टार्ट हुआ है वो सिर्फ सरकारी हज के तहत है, प्राइवेट वालों को भी इस साल ये सहूलत नहीं है। फिर सरकारी के में 16,000 कुछ लोग हैं उनके लिए हैं, जो प्राइवेट के कुछ तो 15,000 लोग हैं उसके लिए रोड टू मक्का की सहूलत नहीं है। क्या ऐसे ही है या कोई इसमें बेहतरी आई है? जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ी आपने अहम बात की आपने।
बिल्कुल ऐसा ही है मामला, लेकिन अभी ये कोई ये पहले की खबर है। इस पे होप काम कर रहा है। इस पे हर साल ऐसा ही होता है कि ये कराची को लाते हैं, फिर गवर्नमेंट में लाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अभी स्टार्ट लिया इन्होंने, देख रहे हैं इस मामला को, क्योंकि अभी मदीना शरीफ की फ्लाइटें उतरी हैं। मदीना शरीफ बहुत इजी होता है, बहुत रिलैक्स ये सेगमेंट है। ये मक्का का जो थोड़ा सा मामला होते हैं, वहाँ पर न्यू एयरपोर्ट है और अदर मामला हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला जो सहूलत होगी गवर्नमेंट की तरफ से वो जैसी सबके लिए हमारे लिए, लेकिन हमें जब तक हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमें लगता है कि ये चीज़ सामने आ जाएगी, हमारे लिए भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोई और इंतजामिया हमारे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दवाइयों की सील दवाइयाँ जो है कहाँ पे खोलने की इजाज़त होगी? दवाइयाँ दोबारा सवाल कीजिएगा साहब। सील दवाइयाँ जो हाजी कैंप से सील होंगी वो हमें कहाँ पर खोलने की इजाज़त होगी? आई साहब ये इंशाल्लाह ताला आप मक्का पहुँच के आप खोल सकते हैं, मक्का पहुँच के खोल सकते हैं, या आपको सामान आपका जिस वक्त आपको जाके वापस एयरपोर्ट के बाहर सामान मिल जाएगा, आप वहाँ भी खोल सकते हैं इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कोरोना के कार्ड की ज़रूरत तो नहीं है? आई साहब कोरोना ख़त्म हो चुका, गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, कोई ऐसी कागजात की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ आई वक्त के हिसाब से तो इंशाल्लाह ताला आगाह करेंगे आपको इंशाल्लाह।